हेलो गाइस, मैं आपका जतिन लेके आए एक और नई वीडियो जिसमें आज हम देखेंगे कि हेलमेट की किस रेंज से स्टार्ट होकर कितने तक मैक्सिमम जाता है और किस रेंज तक का रेंज का हमें जो हेलमेट है वो सूटेबल रहता है हमारी गेम प्रोफाइल के हिसाब से। इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे एक स्टार्टिंग लेवल हेलमेट होता है, जस्ट बेसिक एकदम, मतलब ये नॉर्मल टू नॉर्मल कॉस्ट आपको 550 रुपये के आसपास की मिल जाती है। ये जस्ट स्टार्टिंग लेवल है। डिटैचेबल ग्रिल होती है, एडजस्टेबल ग्रिल होती है। अब इसके ग्रिल की क्वालिटी देखिए, मतलब अभी अगर आप ऐसे दबाएंगे तो इनफैक्ट ये दब जाएगा, ये दब रहा है, ये लपकेगा। तो ये सिर्फ बच्चों के लिए सूटेबल है जो स्टार्टिंग लेवल पेरेंट्स होते हैं, जिनकी अभी नई नई जस्ट एक लेवल पे किट बनी है, जो 5 लेवल प्लस है, 5 ईयर्स प्लस बच्चे हैं, उनके हिसाब से सूटेबल है। इसके अलावा किसी के लिए भी ये सूटेबल नहीं होता। ना मैं रिकमेंड करूँगा, ना कोई शॉपकीपर रिकमेंड करेगा। हाँ, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि यार बजट जिनका नहीं होता कि हाँ चलो इतनी कहाँ बॉल आएगी, कहाँ कुछ दिक्कत होगी, उसके हिसाब से ठीक है। बट मेरे हिसाब से हमेशा ये इस टाइप के हेलमेट्स आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है आपकी लाइफ के साथ। हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें सबसे बेस्ट से बेस्ट चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ कहीं पे भी पूरे हेड पे बॉल लगी तो डेड है ऑन द स्पॉट। तो उस हिसाब से बिल्कुल रिस्क ना लें। मेरे हिसाब से तो जितना हेलमेट हो सके प्रिकॉशन के साथ खेलें, सारी सेफ्टी गियर्स लगा के खेलें, सब परफेक्ट तरीके से खेलें तो कोई इशू नहीं आता। बल्कि इससे परफेक्ट गेम आई थिंक मेरे हिसाब से और कोई नहीं है। क्रिकेट जितनी बेस्ट गेम है आई थिंक और कोई गेम नहीं है, और ये सब जानते हैं। क्रिकेट लवर्स अच्छी तरीके से जानते हैं मेरी बात कि क्रिकेट क्रिकेट ही है, चाहे कुछ भी कर लें इस चीज़। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से अवॉइड करें कि इस टाइप के हेलमेट ना पहने तो अच्छा है। अदरवाइज़ देखिए, बजट का कुछ नहीं कर सकते, हर किसी का बजट आजकल लो ही रहता है। बट जो हाई लेवल जा सकते हैं, जिनको एक अच्छी लेवल पे क्रिकेट खेलना है, वो ये हेलमेट अवॉइड करें बिल्कुल भी। भले ही वो कॉर्पोरेट लेवल हो, भले ही वो प्रोफेशनल हो, सभी का बजट लो होता है। बट किसी किसी का अगर हाई भी जा सकते हैं, 200-300 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के जा सकते हैं, तो इससे फार बेटर क्वालिटी आपको मिल सकती है। अब देखते हैं सेकेंड हेलमेट। अब जैसे वो था, वो 550 अराउंड 600 के आसपास की रेंज का था। उसी में एक ब्रांड का आता है, यॉनकर का। वो डोमेस्टिक था। इसी में यॉनकर ब्रांड का एक हेलमेट मिल जाता है। इसकी पैडिंग बहुत सुपर फाइन है। देखा जाए ये भी डिटैचेबल आता है, बॉक्स पे कुछ इस तरीके से आएगा। आपको अटैच करना पड़ता है इसका ग्रिल हैवी सॉलिड है, कोई इशू नहीं आता। आराम से 80-100 की स्पीड झेल लेता है। इससे ज़्यादा इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये भी हल्का पिचकने वाला हेलमेट है। अगर बॉल लगी तो काम ख़राब हो सकता है, तो उतना रिस्क ना लें तो बेहतर है। ये प्रोफेशनल लेवल प्लेयर्स तो नहीं यूज़ करेंगे, ना कभी रिकमेंड करेंगे। बट जो एंट्री लेवल बच्चे हैं, जिनको जस्ट अभी एकेडमी स्टार्ट करनी है, वो फॉर श्योर इसको रिकमेंड कर सकते हैं। उसके हिसाब से बहुत बेटर है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा कंफर्टेबल है, पैडिंग बहुत अच्छी है, कुशनिंग बहुत अच्छी है। बस ये थोड़ा सा काम ख़राब है इसका। इसको कम ही चलाएं, सिर्फ और सिर्फ 80-100 की स्पीड तक मैक्सिमम। इससे ज़्यादा ये काम करने वाला नहीं है। दोनों की ग्रिल की बात करेंगे तो ग्रिल दोनों की बहुत सॉलिड है देखने में, मतलब अलग लगती है देखने में। ग्रिल का शेप, ग्रिल का एडवांटेज भी बहुत है। इसकी बहुत हल्की पतली सी ग्रिल लगती है देखने में, और इसकी फिर भी लगती है ऐसे कुछ सॉलिड है। साइड प्रपोर्शन भी अच्छा है इसका। ये जस्ट एकदम स्टार्टिंग है, ये डाई वाली ग्रिल है जस्ट, और ग्रिल का वेट भी अच्छा है इनफैक्ट। तो उस हिसाब से इस हेलमेट और इस हेलमेट की जगह आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये चुनें। ये ज़्यादा बेहतर है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि अगर इसका फ्लैप भी देखें तो फ्लैप की क्वालिटी में बहुत होता है। अगर यहाँ पे ग्रिल लगती है और बाय चांस इसी एरिया पे बॉल लगती है, तो ये ग्रिल को और कैप को फाड़ के आपकी आँख तक लग सकता है। तो उतना रिस्क ना ही लें। वैसे तो 1000 में से या लाखों में से 1% चांस होता है, पर वो भी चांस क्यों लें? ज़िंदगी बहुत प्यारी है यार, क्रिकेट बहुत प्यारा है, और उसके लिए ज़िंदगी भी बहुत प्यारी है। तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये मेन एक ऐसी चीज़ है जो हमें बचाती है। उसके बाद हम बात करते हैं DSC के हेलमेट की। एडजस्टेबल ग्रिल के साथ है, AC टाइप की पैकिंग में आता है। अच्छी फॉर्म पैडिंग है, अच्छा कंफर्टेबल हेलमेट है। इसकी फ्लैप भी अच्छी है, क्वालिटी भी देखने में बहुत सुप्रीम लगती है। साइड की कुशनिंग भी बहुत अच्छी दे रखी है, एडजस्टेबल ग्रिल के साथ है। फ्लैप भी अच्छी है, और प्राइस भी क्वाइट गुड है। 1500 की MRP में आपको सही चीज़ मिल जाती है। 1500
ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 1200 1150 के आसपास ज़्यादातर शॉप पे देखने को मिलेगा, बट उस हिसाब से क्वाइट गुड है मेरे हिसाब से, 110 तक झेल सकता है। ये सब आजकल अप्रूव्ड हेलमेट्स होने लगते हैं, पहले इन सभी हेलमेटों का अप्रूवल नहीं होता था। ये अब पहले इंग्लैंड जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पे 100 हेलमेट दिए जाते हैं, हर तरीके से प्रेडिक्शन की जाती है कि किस तरीके से बॉल फेंकी जाएगी, किस तरीके से बॉल आएगी, बीमर आ गई, कोई एकदम उछलती हुई बॉल आ गई तो क्या करेगा पर्सन। तो वहाँ पे ये हेलमेट कारगर है, चल जाते हैं अच्छे। एक ये भी हेलमेट है। अब हम बात करते हैं जो पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, यॉनकर का हेलमेट। यॉनकर का ये बेसिक रेंज आती है और यॉनकर का ये सेकंड लेवल का रैकेट। हेलमेट का लेवल बहुत अच्छा है। इसका जो बेस्ट पार्ट है डायल एडजस्टर है इसका, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आपकी जो ये बैक प्रोपोर्शन होता है, ये हल्की जो हेड के प्रोपोर्शन वाली आती है, जो एक हल्की सी बोन से निकली होती है, वहाँ पे अटक जाता है, जिससे बिल्कुल भी शेक नहीं करेगा, भागते हुए दौड़ते हुए कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, हिलता नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर आजकल हेलमेटों को वेट इतना आने लगे, 1000 ग्राम कम से कम मिलते हैं, तो उसके हिसाब से बहुत भारी हो जाते हैं। प्लस हमें 2-2, 3-3 घंटे प्रैक्टिस करनी है, तो उस हिसाब से क्या होता है कभी कभी इतने रेट हो जाते हैं कि यार 1-2 घंटे झोले को पहन के रखना हर किसी के लिए आसान नहीं है। तो उस हिसाब से ये हेलमेट अच्छा है, अच्छा कंफर्टेबल रहता है, बिल्कुल भी अगर आप हेड नीचे की तरफ करेंगे तो हिलता नहीं है बिल्कुल भी, ये इसका बेस्ट पार्ट है। और पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि इसकी ग्रिल भी बहुत अच्छी है, दिखने में बहुत सॉलिड है, क्लासी एकदम, पैडिंग भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी चुभता नहीं है। MRP 1900 के आसपास है इसकी, और ये अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ता है 1450 रुपीज़ और 1400 के आसपास। अलग अलग शॉप का आपको अलग अलग डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से ये जो मॉडल है, इस मॉडल का नाम है हिट्स करके, यॉनकर का। ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स में से एक है। अगर आप 1500 के प्राइस पॉइंट के आसपास देखते हैं किट के साथ, तो मेरे हिसाब से दी बेस्ट हेलमेट है। 120 आराम से झेल लेगा क्योंकि इतना टफ हेलमेट है, ना ये हिलने को तैयार है ना कुछ, तगड़ा, बेस्ट ऑफ बेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं एक और हेलमेट की जो एजी ने लॉन्च किया था। अच्छा तगड़ा हेलमेट है ये, ग्रिल बहुत सॉलिड है इसकी भी। लेकिन ये फिक्स ग्रिल में आता है, नॉन एडजस्टेबल ग्रिल कहते हैं इसे। इसकी स्पीड कैपेसिटी और अच्छी हो जाती है। बट ये एसजी ने थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट क्या कर दिया, आप अगर देखें तो इसकी जो अंदर की इनर कुशन है, इनर पैडिंग है, वो बहुत कम दे दी, जिसकी वजह से बहुत हार्ड है हेलमेट। मतलब आप अगर 2 घंटे पहन के खेलेंगे इसको तो आपको ऐसा फील होगा कि यार पता नहीं क्या झोला ले लिया हमने, इतना सर पे लगता है। इसका बेस्ट पार्ट ज़रूर है एक चीज़ का, इसकी जो बैक साइड जो स्ट्रैप दे रखी है, ये एडजस्टेबल ग्रिल के तरीके का काम करता है। जैसे जो हाई एंड जो हेलमेट्स होते हैं, मास्टर क्लास एयर वगैरह, श्रे का जो आता है, या मसूरी के हेलमेट्स आते हैं, उसमें इस टाइप की एक स्ट्रैप सी दी जाती है जिससे वो बैक साइड हमारे नेक पे ब्लॉक कर दे, जिससे वो हिले ना। बट ये टू बी वेरी फ्रैंक, ये हेलमेट मेरे हिसाब से इतना कुछ बेस्ट नहीं है। इसकी एक ही चीज़ बेस्ट है, फिक्स ग्रिल के साथ आता है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, फ्लैप अच्छी है, शीट अच्छी है, बट बहुत हार्ड है। और प्राइस पॉइंट देखा जाए तो 2300 के आसपास MRP मिलती है इसकी। 1800-1900 के आसपास रेंज में आपको ये देखने को मिलेगा ज़्यादातर। तो हिसाब से ये बस एक ही इसका प्लस पॉइंट है, इसकी फिक्स ग्रिल आ जाती है इस रेंज में, और कोई हेलमेट नहीं देता, सिर्फ यही देता है। बट इसका डिसएडवांटेज है इसकी, अगर थोड़ी सी और पैडिंग और बेटर कर देते तो शायद ये उन सभी से सबसे बेस्ट हेलमेट बन सकता है। तो किट के हिसाब से सबसे बेस्ट था सभी चीज़ों के लिए। बाकी क्वाइट गुड है हेलमेट, अच्छा है, वेंटिलेशन अच्छी है, वेंटिलेशन वेंट सभी में दे रखी होती है, तो उसमें कुछ ऐसा कुछ बात करने वाली चीज़ नहीं है। वेंटिलेशन सब जानते हैं कितनी होती है। तो जब कोई एक पर्सन आधे घंटे इस ह्यूमिडिटी के हिसाब से, अगस्त अक्टूबर की हिसाब से जब गर्मी आती है, अक्टूबर तो नहीं, अक्टूबर में तो ठंड आ जाती है, मतलब जुलाई अगस्त की जो गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी इतनी होती है, हवा बिल्कुल नहीं चलती, तो पसीना से बंदा तरबतर हो जाता है, यार क्या ही पहन लिया मैंने, क्यों ही पहन लिया। तो उस हिसाब से ये ठीक है, क्वाइट गुड है, अच्छा हेलमेट है, बट नॉट रियली लाइक। ये हेलमेट की सेल भी बहुत कम होती है यूजुअली, बस ये इसकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है, तो प्लेयर्स इसको रिकमेंड कर सकते हैं, इसको पसंद कर सकते हैं। अथवा इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, आपको एक्स्ट्रा पैडिंग लगवानी ही पड़ेगी इसमें, जो आपको बहुत रेयर मिलती है इस चीज़ में। ये बहुत हार्ड हेलमेट है। बाकी एक ये और हेलमेट है श्रे का प्राइमा, बहुत सुपर हेलमेट है ये देखने में लगता है लोहा लाट है, टफ एकदम, रफ एंड टफ। ये नया लोगो है श्रे का, पहले एम्बोस जाता था,
अब ये अलग टाइप से बना रहे हैं। पैडिंग भी अच्छी है अंदर, ये इसकी एडजस्टेबल है। बैक साइड डायल एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा भी ये ऐसा बॉक्स के रखने की वजह से हो गया, पर ये परफेक्ट रहता है, सीधा रहता है, कहीं इशू नहीं आता है। हर तरीके से पैडिंग परफेक्ट है इसकी भी। फ्रंट हेड हेलमेट है। अब इसका जो बेस्ट पार्ट है, अब जैसे अगर इसके ग्रिल देखें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 40 mm के आसपास की ग्रिल बनती है। इसका जो बेस्ट पार्ट है, जो आजकल कॉर्पोरेट लेवल वाले बहुत परेशान हो रहे हैं कि हमें विजन नहीं मिलता, क्योंकि यार आजकल हर किसी के इतना टाइम नहीं है, टाइम होता नहीं है, प्रैक्टिस होती नहीं है, आदत बनती नहीं है कि हेलमेट से विजन दिख जाए, बॉल दिख जाए, उस हिसाब से हेलमेट बनाया गया है। ये श्रेय की मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टेक्निक से एक है, जिन्होंने इसकी मतलब आप देखिए सेल को बहुत ग्रो कर दिया है। पर्टिकुलर ये हेलमेट लेटेस्ट मॉडल आया था, 3-4 महीने हो चुके हैं इसको ऑलमोस्ट आए हुए। तो अब यहाँ से मैं सिर्फ एक साइड की ग्रिल निकाल के एडजस्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ से हमने नट लगा दिया। इसका ग्रिल का विजन ऑलमोस्ट 50 mm हो चुका है। मतलब इतना विजन है कि बंदा इजीली देख सकता है। जैसे विराट कोहली जी पानी पीते हैं, वैसे कोई भी पर्सन इजीली पानी पी सकता है। वैसे उनकी ट्रिक है, वो इस प्रोपोर्शन से पीते हैं, बट हाँ यहाँ से ऐसे थोड़ा नीचे करके कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन इजीली पी सकता है पानी, और सामने वाले बॉलर को पानी पिला भी सकता है अपने स्कोर से, क्योंकि इसमें विजन बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, हर किसी को बहुत कंफर्टेबल रहेगा। हेलमेट कंफर्टेबल है, विजन क्लियर है, तो फिर तो बल्लेबाज तो धावा बोल देगा बॉलर के ऊपर कि भाई ये क्या आ गया बंदा मेरे सामने। तब बॉलर रुकेगा नहीं, तब वो भागेगा कि भाई ये तो स्कोर मार रहा है, निकलो फटाफट निकलो। इसको बहुत दिखने लग गया। तो सबसे हेलमेट बहुत अच्छा है, नो डाउट। हेलमेट बहुत प्यारा है, उसके हिसाब से कॉस्ट भी है, 2300 के आसपास MRP आती है, सेम SG की कॉस्ट में आता है। अब ये और SG को कंपैरिजन करें तो ये एडजस्टेबल ग्रिल के साथ है, नो डाउट रिस्की रहता है पूरा, पर कॉर्पोरेट लेवल वाले सब झेल लेते हैं, वो सब देख लेते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल पे 110-120 से ज़्यादा की स्पीड नहीं आती। प्रोफेशनल लेवल पर नॉर्मल होता है 120। हर कोई बच्चा 14 साल 16 साल का आजकल फेंकने लग गया है, इतना लेवल क्रिकेट बढ़ चुका है। ये तो पहले 120 से सिर्फ 19 के खिलाड़ी फेंकते थे, आज का लेवल इतना ग्रो कर चुका है। तो उस हिसाब से ये देखिए, और दोनों के ग्रिल में देखिए कितना फ़र्क है, और दोनों को फ्लैप को देखा जाएगा, बहुत फ़र्क है, तो विजन अलग ही लेवल का मिल जाएगा। तो उस हिसाब से हेलमेट परफेक्ट है। बट हाँ, सेम अगेन ये 2000 के आसपास कॉस्ट करता है। अगर 2000 के आसपास किसी का बजट है, सबसे बेस्ट इको फ्रेंडली, अच्छे विजन के साथ, अच्छा लाइट वेट, अच्छा कंफर्टेबल और ड्यूरेबल तो खैर है ही। श्रेय तो स्टार्टिंग से ही हेलमेट इतने तगड़े बनाने लग गया कि उसने मसूरी तक को छोड़ दिया पीछे, बाकी अदर ब्रांड तो इसके सामने बस एक तरीके से पानी बेचते हुए दिखते हैं। तो साथ में हेलमेट का तो किंग है देखा जाए। पर हाँ, वही अगर किट के साथ कोई बजट बनवाता है या कोई लेके चलता है कि हाँ मेरा बजट ऑलमोस्ट 6000 के आसपास है किट का, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा बजट के लिए ऊपर पड़ेगा, क्योंकि 2000 रुपये तो हेलमेट ही हेलमेट है। बाकी कंप्लीट किट तो हिसाब से 8-9 हज़ार रुपये पहुँच जाता है, प्लेयर के हिसाब से होता है कैसा आप प्लेयर। इसमें सारे साइजेस मिल जाते हैं, सेम अगेन स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल तक मैक्सिमम होता है। अच्छा हेलमेट है ये, मीडियम साइज़ का मैंने पकड़ा हुआ, अगर मैं पहनता भी हूँ तो इसको मेरा मतलब विजन बहुत अच्छा है। पर्सनली मैं भी कभी खेलने जाता हूँ जब छुट्टी होती है, और बहुत कम टाइम मिलता है, तो सबसे हेलमेट बहुत अच्छा है। अगर बेसिक लें तो आप मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूँगा यॉनकर ही लें। और यॉनकर का जो बेसिक मॉडल था ये 700-750 के आसपास कॉस्ट करता है। इस मॉडल का नाम है सन्नी, यॉनकर का सनी मॉडल है। ये 750-800 के आसपास कॉस्ट करता है, उस हिसाब से बहुत अच्छा हेलमेट है। किट के साथ ये चल जाता है काम इसका। पर अगर थोड़ा अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं आप, कॉर्पोरेट लेवल पे खेल रहे हैं, अकेडमिक लेवल पे खेल रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे सीरीज़, या कोई ऐसे ही नॉर्मल गली क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हिसाब से ये चल जाए। बहुत अच्छा हेलमेट है, प्रॉब्लम कहीं नहीं आती, अच्छा ड्यूरेबल शीट है, सब चीज़ों में ये बेहतर है। ग्रिल भी साथ में अच्छी मिल जाती है। एडजस्टेबल जो मेन पार्ट है वो जो मैंने आपको पहले बताया, ये ग्रिल का विजन इसका बेस्ट पार्ट है जहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं। ग्रिल इसमें एडजस्टेबल मिल जाती है, बैक साइड ये लीवर दे देते हैं, डायल जैसे कहते हैं, तो उस हिसाब से हेलमेट एक वैल्यू फॉर मनी बन जाता है कि 2000 रुपये के अंडर आपको दी बेस्ट चीज़ मिल जाती है। तो उस हिसाब से बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी चलिए आज के लिए इतना ही, एक और नई वीडियो लेके आएंगे कल। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बस चॉइस है आपकी, सेम अगर
जैसे मैंने कल कहा था कि आप चाहें तो सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ नहीं करें। मेरे साथ सीरीज़ में जुड़े रहें, आपकी नॉलेज के लिए ही, साथ साथ मेरी नॉलेज के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। साथ साथ आप भी जुड़ते रहेंगे, मैं भी आगे चीज़ें बनाता रहूँगा, मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा कि हाँ मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा और चीज़ें चलाता रहूँगा। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।